हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। बच्चों, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का ही एक पार्ट है जिसको आज हम आपको बेहतरीन तरीके से बताएंगे ताकि इसके बाद आपको कोई और वीडियो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसमें जो आज हम फर्स्ट पार्ट बना रहे हैं इसमें जो हमने आपको आज बोर्ड में सब कुछ दिया हुआ है, यही सब आपके जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में सब यूज होने वाले हैं बच्चों। अगर आपने ये चीज अच्छे से पढ़ लिया तो ये समझ लीजिए कि टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप बच्चों इसमें से कोई भी चीज मिस कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए आपकी पढ़ाई अधूरी है और आपको प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो इसी समस्या को दूर करने के लिए आज ये आपको ये बेहतरीन जो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का पार्ट है उसको समझिए। बच्चों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, मैंने जो है स्टडी विद इतेंद्र के नाम से एक चैनल स्टार्ट किया है फिर से। ठीक है, तो आप उस चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं और उसमें जो हम पढ़ा रहे हैं वो जीएस से रिलेटेड है बच्चों, स्टडी विद इतेंद्र। तो ये मेरा पहला पार्ट होगा उसमें। ठीक है, तो आप उसको जरूर देखिएगा, याद रखिए स्टडी विद इतेंद्र। ठीक है बच्चों, तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का क्लास 12 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है रोल है बच्चों, क्योंकि इससे काफी सवाल भर भर के पूछे जाते हैं। तो इसी से रिलेटेड जो है हमने आज ये चैप्टर आपके मतलब ये टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का जो ये पार्ट है ये हम लेकर आए हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का ही एक हिस्सा है बच्चों, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। इसलिए हमने इसका एक अलग पार्ट देना शुरू कर दिया है बच्चों, ताकि आप इसके पार्ट्स को अलग से समझ सके बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये जो हमने बनाया है आपके सामने, ये जो कर्व वगैरह बनाया हुआ है फिगर, इसको समझना है बच्चों। इसके लिए जरूरी है पहले आप समझिए। देखिए ये एक्स एक्सिस की लाइन है और ये बच्चों क्या है, वाई एक्सिस की लाइन है। और ये मैंने एक कर्व ड्रॉ किया है बच्चों, y = fx करके। ये कर्व है बच्चों y = fx। अब बच्चों इसमें ध्यान रखना है, ये कर्व तो आपने ड्रॉ कर लिया है, उसके बाद एक टेंजेंट लाइन लेनी है जो इस कर्व को टच करते हुए जाएगी। तो वो P पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा बच्चों, जहां पर वो टेंजेंट इस कर्व को क्या करेगी, टच करेगी बच्चों। इसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा, जो कि कर्व को टच करते हुए निकल जाती है। तो ये देखिए निकल रही है। ठीक है, तो इससे बनने वाला जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल होगा बच्चों वो थीटा होगा। याद रखिएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो बनने वाला एंगल यानी एंटी क्लॉकवाइज में होगा बच्चों। कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल होगा वो थीटा होगा। तो बच्चों ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनने वाला होगा वो क्या होगा, थीटा होगा बच्चों। याद रखिएगा एंटी क्लॉकवाइज में ही एंगल बनना है। ठीक है बच्चों, तो ये जो कर्व को टेंजेंट को कर्व जो है टेंजेंट को जहां स्पर्श कर रही है बच्चों, तो ये जो टेंजेंट है ये कर्व को जहां स्पर्श कर रही है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने माना है x1, y1 बच्चों। क्या माना है, x1, y1, जहां पर वो कर्व को टेंजेंट कर रही है बच्चों। क्या कर रही है, टेंजेंट कर रही है। इसको हमने मान लिया जैसे ये ऑरिजिन होता है, ये हमने ये मान लिया ये पॉइंट है बच्चों कोई। तो यहां से हमने क्या किया है, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल क्रिएट किया है और टेंजेंट जो है कर्व को टच कर रही है बच्चों। उसके बाद हमको ध्यान रखना है बच्चों ये टेंजेंट लाइन है जो कि एक स्ट्रेट लाइन होती है बच्चों। उसके बाद हमने ध्यान रखना है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बच्चों उसी जगह से एक लाइन आ रही है जिसको बोलते हैं नॉर्मल लाइन। क्या बोलते हैं, नॉर्मल लाइन। इसको हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। वो बच्चों क्या करता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को काटते हुए निकल जाती है। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को काटते हुए निकल जाती है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर टू, किस पे हो जाता है, टेंजेंट लाइन पर बच्चों। यानी नॉर्मल लाइन और टेंजेंट लाइन एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाते हैं बच्चों। तो ये चीज ध्यान रखना है, यानी इससे बनने वाला जो एंगल होगा बच्चों वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये हमारा ये फिगर हो गया बच्चों, इसके थ्रू हमें अब यहाँ पे चीजें समझनी है। ठीक है, तो वो हमने आपको बता दिया। स्लोप और टेंजेंट निकालने का क्या होता है बच्चों, देखिए जहां पे कर्व जहां टेंजेंट कर्व को क्या करता है, टच करता है, वहीं पे ये स्लोप निकल जाता है बच्चों। स्लोप और टेंजेंट हिंदी में बोलते हैं प्रवणता बच्चों। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्लोप और टेंजेंट निकालने के लिए आपको m लिखना होगा और n किसके इक्वल होगा, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल क्या है, थीटा है बच्चों। तो लिखेंगे m = tan थीटा, m = tan थीटा। और देन हमें ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि ये फंक्शन है, कर्व है, ये कर्व पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है हमें लेना है। तो इसका मतलब है यहाँ पे डिफरेंशिएट जो होगा वो स्लोप बनाएगा। क्या बच्चों, जो जब हम कर्व का डिफरेंशिएट करेंगे तो
वहां से जहां पे वो डिफरेंशिएट पॉइंट निकलेगा वही हमारा टेंजेंट हो जाता है बच्चों। तो हम dy by dx हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को, और वही हमारा स्लोप होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा इस पॉइंट पर, यानी x1 और y1 पर। क्योंकि बच्चों जब भी हम कर्व का डिफरेंशिएट करते हैं कहीं ना कहीं उसमें x और y रह जाते हैं, तो जो x और y रहेंगे वो जिस पॉइंट पर वो कर्व को टच करता है टेंजेंट, उस पॉइंट को उस पे लाई करा देंगे बच्चों, तो हमारा x1 y1 dy by dx निकल आएगा बच्चों। तो ये ध्यान रखना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है, m is equal to tan theta dy by dx at x1 y1। इसके बाद बच्चों स्लोप ऑफ नॉर्मल आता है। स्लोप ऑफ नॉर्मल जो कि टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है बच्चों, आप देख रहे हैं फिगर में। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू फार्मूला होता है बच्चों, बस इतना करना है m का रेसिप्रोकल माइनस लगा देना है 1/n। माइनस 1/n का मतलब होता है, आपको पता है m डिवाइड x के इक्वल होता है, तो वैल्यू ये लग जाएगी बच्चों, ये क्या हो जाएगी, लग जाएगी। उसके बाद हमें नेक्स्ट पढ़ना है इफ टेंजेंट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। मैंने यहाँ फिगर बनाया हुआ है छोटा सा बच्चों, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आज यहीं पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसका टेंजेंट से नॉर्मल आपको जितने भी फॉर्मूले हैं वो यहीं पे आपको बता दिए गए हैं बच्चों। इसके अलावा आपको कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये देख लीजिए, आपको इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। इफ टेंजेंट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, बच्चों आप देखिए ये मैंने खींचा एक्स एक्सिस लाइन और ये हमारे पास वाई एक्सिस। तो बच्चों इसमें बोला गया है कि जो टेंजेंट लाइन होगा वो किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के। यानी कहने का मतलब टेंजेंट तो हमेशा टेंजेंट करती ना, टेंजेंट किसको करती है, कर्व को बच्चों। तो मैंने एक छोटा सा कर्व बनाया और उस पर ये टेंजेंट खींच दिया, और मैंने उस टेंजेंट को इस तरह से खींचा है, ड्रॉ किया है ताकि वो पैरेलल बने एक्स एक्सिस के बच्चों। तो देखिए ये एक्स एक्सिस की क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो कहने का मतलब बच्चों यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज एंगल तो थीटा दे रहा था, लेकिन यहाँ पे थीटा कुछ बनाएगा ही नहीं क्योंकि टेंजेंट तो यही कर रहा है, तो इससे एंगल बनेगा ही नहीं, यानी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, जब थीटा 0 हो जाएगा तो बच्चों थीटा यहाँ पे लगाएंगे तो tan 0 हो जाएगा। यानी tan 0 होने का मतलब समझते हैं आप, tan 0 होने का मतलब 0 हो जाता है बच्चों, डिवाइड x का मान 0 हो जाएगा। इस पॉइंट पर डिवाइड x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जब हम थीटा 0 लगाएंगे। समझ में आया ना बच्चों, तो ध्यान रखिएगा। इफ टेंजेंट लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, आप देखिए कर्व हमारा घूम गया इस तरह से है और ये y के पैरेलल है बच्चों। और या हम दूसरे शब्दों में कहें जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ये भी हम बोल सकते हैं बच्चों, लेकिन कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है, रिजल्ट एक ही होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो इफ टेंजेंट लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस जब कहेंगे तो सॉरी इफ टेंजेंट पैरेलल टू द y एक्सिस, यानी ये y के पैरेलल है बच्चों, x पे परपेंडिकुलर है लेकिन y के पैरेलल है। तो पैरेलल होने की वजह से थीटा कितना एंगल क्रिएट करेगा, x एक्सिस से, पॉजिटिव x एक्सिस से थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री करेगा। तो थीटा की वैल्यू तो यहां लगा दीजिए, tan 90 क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया बच्चों, और इन्फिनिटी का मतलब डिवाइड से इन्फिनिटी हो गया। अब आपको ध्यान रखना है कि जो डिवाइड एक्स अगर इन्फिनिटी है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है 1/0 इन्फिनिटी होता है और 1/इन्फिनिटी 0 होता है। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रहेगा तो आपको आसानी रहेगी लगाने में। डिवाइड x क्या है बच्चों, इन्फिनिटी है। कैसे हो गया, आपको हमने बताया थीटा 90 यहां लगेगा, tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। लेकिन इन्फिनिटी तो हो गया बच्चों, लेकिन इससे सवाल लगाने में थोड़ी कठिनाई आएगी क्योंकि इन्फिनिटी में हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई इनटू करेंगे तो वैल्यू भी इन्फिनिटी हो जाएगी बच्चों। तो ऐसे कंडीशन में हमने इन्फिनिटी को लिख दिया 1/0। क्या लिख दिया बच्चों, 1/0। तो जब आप 1/0 लिखोगे तो हम dx ऊपर करते हैं, डिवाइड नीचे, तो ये 0 हो जाएगा बच्चों। या हम कह सकते हैं 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इधर उल्टा करेंगे तो इधर भी उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा ये। फिर आता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट x1 y1। मतलब बच्चों जब हम देखते हैं कि ये हमारे पास कर्व है, यहां से कोई लाइन टेंजेंट जो है कर्व को टच करते हुए निकल जाती है, तो इस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, यानी इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप और कर्व का स्लोप एक ही होता है बच्चों। कर्व का स्लोप और लाइन का स्लोप एक ही होता है, इसलिए हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब निकालेंगे इसी पॉइंट पर, तो हमें ध्यान रखना है y माइनस y1 इज इक्वल टू m, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन होती है बच्चों, इसलिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की तरह होगी पूरी वैल्यू, है ना। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। आपको पता होना चाहिए x1 y1 हमारे लिए पॉइंट है जहां पे वो कर्व को टेंजेंट कर रही है बच्चों, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए m किसके इक्वल होता है, tan थीटा के tan थीटा डिवाइड x के। तो हमें यहाँ पे लिखना है m डिवाइड x एट x1 y1। ये जरूर ध्यान रखिएगा, x1 y1 पे ही डिवाइड x निकलेगा क्योंकि स्लोप जो कर्व का है और टेंजेंट का है वो एक ही है बच्चों, और उसी पॉइंट पर निकलता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा।
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट ए पॉइंट x1 y1। तो नॉर्मल के लिए स्लोप नॉर्मल वाला लगाएंगे और टेंजेंट के लिए स्लोप जो होगा वो टेंजेंट वाला स्लोप लगेगा। तो ये चीज भी ध्यान रखना है बच्चों। तो नॉर्मल वाले के लिए स्लोप क्या हो जाएगा, ये वाला बच्चों। तो आपको लिखना है y माइनस y1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m x माइनस x1 बच्चों। y माइनस y1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m x माइनस x1। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला भी आपको कहीं ना कहीं आना चाहिए, तभी आप अच्छे से लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है m किसके इक्वल होता है, dy dx एट x1 y1 के। तो ये रहा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का बच्चों। तो अब हमें निकालना है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। अब देखिए हमारे पास बच्चों क्या है, दो कर्व है, एक ये है और एक ये कर्व है बच्चों। तो जो पहला कर्व है ये देखिए ये वाला, जिसको हमने दिया है नाम y इक्वल टू f1x, और जो दूसरा कर्व है ये है y इक्वल टू f2x। तो जब बच्चों ये देखिए, जब ये हमारा पहला कर्व था तो ये एक टेंजेंट खींचा गया, फिर ये हमारा दूसरा कर्व है बच्चों तो ये टेंजेंट खींचा गया। तो दोनों का स्लोप अलग अलग हो, यानी पहले वाले टेंजेंट लाइन का स्लोप m1 माना है, दूसरे वाले लाइन का m2 माना हुआ है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, पहला कर्व y इक्वल टू f1 है, दूसरा y इक्वल टू f2x है, और इससे जो टेंजेंट खींचा गया उसको m1 दिया गया, इससे जो टेंजेंट खींचा गया उसको हमने m2 दिया, और इससे बनने वाला जो एंगल है बीच का वो हमारा थीटा है बच्चों। और याद रखिएगा, इससे जो पॉजिटिव एक्सिस से एंगल बनता है वो θ1 है, और इस कर्व से जो पॉजिटिव एक्सिस से एंगल बनता है वो θ2 है बच्चों। क्या ये θ2 है। तो ये चीजें हमें भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स निकालने का फॉर्मूला ये होता है बच्चों, कहने का मतलब दो वक्र के प्रतिच्छेद कोण निकालने का फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, तो θ इज इक्वल टू tan इनवर्स m1 डिफरेंस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। एक बात याद रखिए बच्चों, इसमें m1 डिफरेंस m2 लिखने का मतलब ये है कि जिसका भी स्लोप बड़ा होगा उसको आप यहाँ लिखेंगे, जिसका छोटा होगा वो यहाँ लिखेंगे, या कुल मिला के आप अगर इसको मॉडुलस में लगा दीजिए तो सबसे अच्छा है। मॉड लगा रहेगा तो नेगेटिव भी वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। बट ऊपर माइनस होना चाहिए, नीचे प्लस होना चाहिए बच्चों। तो ये ध्यान रखना है कि अगर m2 बड़ा है तो आप m2 से m1 को घटाइए, अगर m1 बड़ा है तो m1 माइनस m2 करिए। ये होता है इसका डिफरेंस का मतलब। डिफरेंस का जो सिंबल होता है इस तरह से वो आपको लगाना है बच्चों। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, इफ टू कर्व टेंजेंट्स ईच अदर देन, अगर दो कर्व हैं, ठीक है, और एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, स्पर्श करते हैं। जैसे कहने का मतलब एक कर्व ये है और दूसरा कर्व ये है बच्चों, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेंजेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टेंजेंट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमने अभी बताया कि जब टेंजेंट करेगा तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 बच्चों। तो थीटा जब 0 लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, थीटा 0 यहाँ लगेगा तो tan इधर आ जाएगा, tan 0 0 हो जाएगा बच्चों। तो ये वैल्यू पूरी 0 में चली जाएगी। m1 डिफरेंस m2 का मतलब m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा बच्चों। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद इफ टू कर्व्स परपेंडिकुलर ईच अदर देन, अगर दो कर्व हैं और एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर काटते हैं बच्चों, एक दूसरे को क्या करते हैं, परपेंडिकुलर पर काटते हैं, तो थीटा हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा बच्चों। तो इसी को फिर से लगा देंगे, tan 90 इंफिनिटी हो जाएगा, इनवर्स इधर लाएंगे तो tan 90 इंफिनिटी, ये वैल्यू इंफिनिटी की वैल्यू देखिए, इंफिनिटी वैल्यू, इंफिनिटी को क्या लिखना पड़ेगा, 1/0 बच्चों। क्या लिखना पड़ेगा, 1/0। तो जब आप 1/0 लिखेंगे तो ये m1 डिफरेंस m2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और 1 प्लस m1 m2 जो क्रॉस करेंगे बच्चों तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ये 0 में चली जाएगी। तो यानी 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू आएगा 0। तो 1 इधर ले जाएंगे तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 आएगा बच्चों। क्या आएगा, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, ये चीज ध्यान रखना है बच्चों। और याद रखिएगा, इफ टू कर्व्स परपेंडिकुलर ईच अदर देन थीटा 90 रहेगा, तो कंडीशन हमारी बनेगी ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन की बच्चों। किसकी बनेगी, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। कभी कभी एग्जाम में या पेपर में आपको ये लिख के आ जाता है, तो भी आपको यही सिचुएशन लगानी है बच्चों। ठीक है, कुछ बातें मैंने और भी लिखी हुई है, ये जरा देख लीजिए। यहाँ लिखा है कर्व करता है एक्स एक्सिस, ये आप इसको हल्के में मत लीजिए। ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जब क्वेश्चन शुरू होगा ना तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके क्वेश्चंस में बोलेगा, तो इसका मतलब भी होता है कि हमने आपको बताया है कर्व करता एक्स एक्सिस बोले तो y तुरंत 0 कर दीजिएगा, और कर्व करता y एक्सिस बोले तो बच्चों x को 0 कर दीजिएगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों भाई, अगर कर्व है, कर्व अगर x को काट रहा है बच्चों, तो जाहिर सी बात है x को काटेगा तो y को तो कुछ करेगा ही नहीं, यानी y पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x पर काट देगा तो केवल x पर चला है ना, वो y पे तो चला ही नहीं, इसका मतलब है कि y 0 हो गया। कर्व काटता y एक्सिस, मतलब अगर कर्व y को काट रहा है बच्चों तो फिर x को नहीं चल रहा। आप देखिए ना यहाँ पे, अगर कर्व है y को काटेगा तो x को कहाँ चल रहा है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये कर्व है ऐसे, मतलब इस तरह से काट रहा है कर्व। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो कर्व करता y एक्सिस बोले तो x इक्वल टू 0, यानी हम हिंदी में इसको बोले अगर वक्र x अक्ष को काटता है तो y 0, अगर वक्र
y इसको काटेगा तो x बराबर 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर हम नेक्स्ट टाइम पे और भी वीडियोस लेकर आएंगे इसी के। आज आप इसको अच्छे से लगाइए और इसको समझिए, फिर हम नेक्स्ट टाइम इसके न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।